डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल के कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। महाराज श्री के साथ हमारी चर्चा यहाँ जारी है। अभी महाराज श्री ने बड़ी मधुर कंठ से यहाँ पर हनुमान चालीसा का गान किया, हनुमान चालीसा का ट्रांसलेशन भी बताया आप लोगों को। और हमने उससे पहले फर्स्ट सत्र में हमने ये समझा था कि किस तरीके से यहाँ मंदिर का स्थापना हुई थी, कैसे बजरंगबली यहाँ पर विराजे थे और स्वयंभू यहाँ पर 3 बड़े मूर्तियाँ हैं। इसके बारे में महाराज जी ने भी आपको बताया है। महाराज जी, अभी हमारी जो चर्चा चल रही है आपके मंदिर के बारे में, तो यहाँ बहुत सारे जानवर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने देखे सामने बंदर भी वो खेल रहे, उछल कूद कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़े आराम से कुछ यहाँ पर और पक्षी भी बैठे थे जो हमारे जो ये चर्चा हो रही है उसको सुन रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि भागवत में भी वर्णन है कि बहुत सारे जानवर कथा सुनते थे। तो ये किस प्रकार से यहाँ आए, कब आए और यहाँ पर ये किस लिए रखे गए हैं? श्री क्षेत्रपाल हनुमान जी मंदिर के अंदर अनेक प्रकार के जीव है। वो जीव गए जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा, लेकिन थोड़े बुरे कर्म भी हुआ तो शायद ये योनि में वो आए। लेकिन अच्छी कर्म की वजह से वो भगवान के सानिध्य में आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ आपको मुर्गे देखने मिलते हैं। वो मुर्गे यहाँ लोग श्रद्धा से छोड़ जाते हैं कि जब उनके घर में जब बेटा पैदा होता है और बोलने में शायद वाचा के अंदर कोई दिक्कत होती है तो भगवान से अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु, मेरा बच्चा अच्छी तरह से बोलता हो जाए तो ये मुर्गा यहाँ मैं छोड़ जाऊँ। उसके साथ बंदर भी है, यानी बंदर यानी स्वयं हनुमान जी की सेना है। ये तो कि रावण को नष्ट करने वाले कपि है ये तो। उनके साथ खरगोश भी दिखने को मिलते हैं, तोता भी दिखने को मिलते हैं, सब है। तो ये सब जानवर जीव जो है वो यहाँ एकता का प्रतीक बता रही है यहाँ कि यहाँ की भूमि कितनी धर्म प्रिय है कि एक दूसरे का वैर भाव छोड़ के मित्र भाव में सब यहाँ रह रहे हैं। तो ये भूमि का प्रताप है कि यहाँ आने से मन में जो शत्रुता का जो भी भाव होता है वो बदल जाता है और आत्मीय का भाव बढ़ता है और एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे बिल्ली और मुर्गा देखो तो दोनों शत्रु है, कुत्ता है और बिल्ली है, वो दोनों भी शत्रु है, फिर भी यहाँ सब साथ में देखने को मिलता है। तो ये भूमि के ऊपर भगवान की बहुत कृपा है कि सब साथ मिलके यहाँ रहते हैं। जी महाराज जी, इनका आप यहाँ पर क्या ऐसा विधान है कि आप इनकी बलि चढ़ाते हैं? नहीं, यहाँ बलि हम नहीं चढ़ाते हैं और बलि चढ़ाने के लिए हम मानते भी नहीं है। हमारे स्वार्थ के लिए हम निर्जीव प्राणी, जो दयालु प्राणी है, भगवान ने उसको जन्म दिया, उसको हम हमारे स्वार्थ के लिए क्यों काटे और क्यों बलि चढ़ाए? क्यों चढ़ाए हम? वो भी तो एक जीव है। हम हमारा स्वार्थ के लिए उसको काटे बलि के रूप में भगवान के सामने, तो ये मैं नहीं मानता हूँ उसको। सबको आज़ादी तो होनी ही चाहिए और ऐसा जो लोग करते भी है उसको करना भी नहीं चाहिए। तो बलि के आप खिलाफ हैं? बलि नहीं होनी चाहिए भारत में? बलि, असल जो बलिदान का जो मतलब था जी, वो अलग था। जब राजा महाराजा होते थे उनके कुल के हिसाब से, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से एक प्रणाली का चलती आती थी। इसीलिए वो लोग बलिदान के रूप में उनकी कुलदेवी या इसका इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए वंश परागत को
आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहे थे। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि उन लोग को हम देखते हैं, हमने पढ़ा है या सुना है इसीलिए हमें करना चाहिए, तो वो गलत बात है। हमारे सब देवी देवता सात्विक ही है और वो कभी बलिदान मांगते नहीं है मेरे ख्याल से तो, और शास्त्र में भी बताया नहीं गया है कि उसको बलि दो। उनके लिए शास्त्र ने सात्विक आहार और भोग भी बताया गया है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप। महाराज जो गुजरात है, गुजरात को कर्मभूमि और धर्मभूमि के नाम से भारत में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं द्वारका में रहे और इसके अलावा अनेकों महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया। तो आप हमारे दर्शकों को क्या पूरा उल्लेख कर सकते हैं कि किन किन महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया और इस धरती को कर्मभूमि और धर्मभूमि के नाम से क्यों जाना जाता है? ये जो गुजरात के अंदर जो सूरत है उसका शास्त्रों के हिसाब से नाम देखे तो सूर्यपुर नाम था। सूर्यपुर यानी स्वयं भगवान सूर्य नारायण। सूर्य भगवान के आँख में से आंसू निकले और वो आंसू में से एक बेटी ने जो जन्म लिया वो माँ तापी है। भारत देश की हर भूमि साधु संतों की भूमि है, देव भूमि है, लेकिन गुजरात के अंदर स्वयं त्रिभुवन के नाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान थे। शिव पुराण के अंदर देखा जाए तो मां सती के सुदर्शन चक्र से कटके हुए, तो उसके अंदर जो हृदय का भाव था, हृदय का भाग था, वो अंबा जी के अंदर पड़ा। तो उनका भी बहुत महात्म्य है। यहाँ महापुरुषों भी इतने हो गए हैं। माँ तापी स्वयं है कि जब गंगा भी नहीं थी तब तापी का उल्लेख शास्त्रों ने बताया है। और दिलचस्पी की बात तो ये है कि हर देवी देवताओं के हाथ में आयुध देखा जाता है, यानी शस्त्र देखा जाता है हर भगवान के अंदर, हर देवी देवताओं के हाथ के अंदर। लेकिन माँ तापी की प्रतिमा जब भी आप शास्त्रों में देखोगे तो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, वो आशीर्वाद देने वाली ही मुद्रा में खड़ी है। और माँ की कृपा से ये भूमि देवत तत्व से बड़ी है और ये भूमि के अंदर देवत तत्व के लिए इतने यज्ञ आदि किए जाते हैं। और शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं कि भागवत के अंदर भी देखा जाए कि राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ जो किया था वो भृगु नगर नर्मदा के तट पर किया था। तो जो भूमि के ऊपर स्वयं देव पधारे हैं और देवों के पावन चरण पड़े हैं, तो वो भूमि देवभूमि कहा जाती है। तो सूरत में इसीलिए धर्म कर्म करने से उसका फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। और लक्ष्मी नगरी भी है। लक्ष्मी नगरी भी जी, माँ की कृपा है। जी जी। महर्षि एक और गुजरात से जो एक लाइन आती है वो अहिंसा परमो धर्म, जो नॉन वायलेंस का यहाँ पर महात्मा गांधी ने भी नारा दिया, वो भी इसी भूमि से थे। महात्मा गांधी पूरे विश्व ने उनकी ख्याति मानी और उनका जो नारा है वो विश्व को मानना पड़ा कि नॉन वायलेंस होना चाहिए जीवन में और हमें नॉन वायलेंस से ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो पूरे भारतवर्ष में एक वर्ड चल रहा है महाराज जी, वो इंटॉलरेंस का चल रहा है। इंटॉलरेंस की हमें बाकी धर्मों के प्रति हमारा देश जो है वो टॉलरेंट नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि या ये सही है कि हमारा जिस देश ने हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काचित् दुःखभाग्, हमने ये हम हर बार इसकी दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं महाराज श्री,
और हम हर बार सबके विश्व कल्याण की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं। क्या ये देश ऐसा हो सकता है कि वो इंटॉलरेंट हो? आपका सवाल दिलचस्प है, दिलचस्प सवाल है। शास्त्रों के अंदर अनेक प्रकार के लोग बताए गए हैं, लेकिन हिंदू शास्त्र जो है वो दया भाव रखने वाला शास्त्र है। हमारी जो संस्कृति है, ऐसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी। और हमारे जो भी ग्रंथ है, वो ग्रंथ सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, समस्त लोगों के लिए है, जो जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, वो सिखाता है हमारा ग्रंथ। हमारे श्रीमद् भागवत गीता के अंदर एक भी हिंदू शब्द जो हो तो ढूंढ के आप बताओ। वो जो ग्रंथ है वो सत्य सनातन ग्रंथ है और सभी के लिए है कि ज्ञान देने वाला है। हम समाज में रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें दिखा रही है। आज धर्म के अंदर हम देखते हैं तो भारत देश के अंदर तो धर्म प्रिय है। भारत देश जो है वो ऋषि मुनियों का देश है और हमारा जो पश्चिमी देश है वो साइंटिस्टों का देश है। हमारे वहाँ ऋषि मुनि को मान सम्मान ज़्यादा दिया जाता है, साइंटिस्ट को बाद में दिया जाता है। तब पश्चिमी देश में ऋषि मुनि को मान कम दिया जाता है, साइंटिस्ट को पहले मान दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है। लेकिन हमारे भारत देश के ऋषि मुनि साइंटिस्टों से भी कम नहीं थे, उसके ऊपर थे। हमारा ग्रंथ प्रेम सिखाता है, दया सिखाती है और ऐसा काम मत करो कि किसी के भी हृदय को ठेस पहुंचे। तो उसी तरह से हमें रहना चाहिए और करना चाहिए और समझना चाहिए। महर्षि, आप इस पवित्र पावन सूरत की धरती से दर्शकों के लिए क्या यहाँ से संदेश दे सकते हैं? बस हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भारत के देशवासी सुख शांति और समृद्ध में रहे। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति को आगे बढ़ाए और धर्म कर्म बढ़ाते चले और हमारा भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, ऐसा कार्य करें और मिल समझ के रहे। बस यही हम तो कहना चाहते हैं और धर्म की रक्षा करें और अधर्म का नाश करें। बस हम यही कहना चाहते हैं हम दर्शक मित्रों। तो बहुत ही सुंदर, अद्भुत, ज्ञानवर्धक चर्चा रही महाराज जी के साथ में। हमने जाना कि कितना महान है हमारी संस्कृति, हमारा सनातन पद्धति और ये भारत, जहाँ से ऋषि मुनियों ने हजारों सालों से तप की बात की, भाईचारे की बात की, ज्ञान की बात की और प्यार की बात की। इस धरती पर किसी भी ऋषि मुनि ने किसी भी ग्रंथ में समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर बंटवारा नहीं किया गया है और न लिखा है। एक महान कल्चर, महान धरती जिससे पूरा विश्व गवर्न होता है। हमारे जो 4 वेद है वो 4 वेद आज भी प्रैक्टिकल है। हमारे उपनिषद आज भी मान्य है पूरे विश्व में। विश्व ने भारत को गुरु माना था क्योंकि ये आध्यात्मिक देश था।
हम कभी भी टेक्नोलॉजी के दम पर, पैसे के दम पर विश्व गुरु नहीं माने गए, लेकिन आध्यात्मिकता के दम पर भारत को विश्व गुरु माना गया है और आज भी है। जो यहाँ पर एक भ्रम फैलाया जाता है कि भारत इंटॉलरेंट देश है, भारत में इंटॉलरेंस है, बाकी धर्मों के प्रति हमारा संत समाज इस चीज़ को नकार रहा है। हमारा संत समाज ये कह रहा है कि भारत ने ये चीज़ें कभी सिखाई नहीं, ना हमारे ग्रंथों में लिखा है, न साधु समाज और न ही ऋषि मुनियों ने इसको मान्यता दी है। आइए हम अपनी संस्कृति को सुंदर बनाए, भारत को सुंदर बनाए, यही हमारे महापुरुषों की भी कामना है। इससे पहले मैं यहाँ कार्यक्रम को समाप्त कर दूँ, मैं महाराज श्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने चर्चा हमारे साथ की, सुंदर चर्चा की। आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार।